नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि होम लोन का सारा पैसा ब्याज सहित क्या हम वापस पा सकते हैं। इसका आंसर है ज़रूर पा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे ही कोई अच्छा जॉब मिला, कुछ पैसा आपने कमाया, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाता है कि एक अच्छा सा घर ले लेते हैं। और घर के लिए पैसा आपके पास है नहीं, बट आप होम लोन ले लेते हैं और लोन लेकर के घर ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप होम लोन लेते हो, वैसे ही आप ईएमआई के जंजाल में फंस जाते हो। ईएमआई का जंजाल इतना बड़ा जंजाल है कि जिससे वापस निकलते निकलते आपकी एज जो है वो 60 प्लस हो जाती है। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जहां तक संभव हो सके ईएमआई के जंजाल से बचना है। यदि आप होम लोन न लेकर के उस पैसे को सेव करें और एसआईपी में इन्वेस्ट करें और स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पर जा कर के देखें, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज उसी चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में विस्तार से कि यदि आपने ले लिया है, गलती तो कर लिया है, बट अब क्या करें, अब क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में समझा रहा हूँ आज मैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आप एक अच्छे खासे जॉब में हैं और आपका मंथली सैलरी भी ठीक ठाक है। तो आपने 1,25,00,000 रुपये का होम लोन लिया। ठीक है, मान के चलते हैं, आप अपने हिसाब से आप कम या अधिक भी कर सकते हैं इस अमाउंट को, जितने में आपकी ज़रूरतें पूरी होती हो। तो 1,25,00,000 रुपये का आपने लिया, और यदि उसका ड्यूरेशन 25 ईयर 25 साल है और 10% का मात्र इंटरेस्ट रेट है, तो करीब करीब 1,13,000 रुपया आपका ईएमआई बैठेगा। इसको कैलकुलेटर पे जा कर के आप देखिएगा, तो 1,13,588 रुपया का ईएमआई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब उस ईएमआई को तो आपको देना ही देना है, यदि इतना रुपया का आप लोन लेते हो तब। तो देखिए, एक चीज़ आप दिमाग में मेंटेन कर लीजिए कि जितना भी आप लोन लेते हो, जरूरी नहीं कि आप 1,25,00,000 रुपये लो। आप 1 करोड़ लीजिए, 50 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, जितना में आपकी ज़रूरत पूरी होती हो आप होम लोन लेते हैं। बट उसे पूरा करने के लिए जो आप ईएमआई देते हैं, तो उससे तो कहीं ना कहीं अधिक आप पैसा कमा रहे होंगे ना। यदि आपने 10 लाख रुपया ही लिया और मान लिया उसका 5,000 रुपया ही उसका ईएमआई बैठ रहा है, तो कम से कम तो आप 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होंगे, तभी तो आप 5,000 रुपये की ईएमआई चुका सकते हैं। तो देखिए, टोटल जो पेमेंट है, इसी कंडीशन को यदि हम देखें, 1,25,00,000 रुपया ले, 25 साल का टेन्योर हो और 10% का इंटरेस्ट रेट हो, तो हमारा ईएमआई 1,13,588 रुपये बैठता है। और टोटल जो हम पेमेंट करते हैं उस 1,25,00,000 के अगेंस्ट में, वो करीब करीब 3,40,00,000 रुपया होता है। ठीक है, अब 3,40,00,000 रुपये तो हमारा चला गया। अब उस पैसे को हम वापस कैसे पाएँ, तो उसके लिए देखिए आपको एसआईपी करना होगा। इसका एक मिनट फंडा बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ईएमआई का जो भी अमाउंट है उसका 5%, मात्र और मात्र 5% पैसा आपको एसआईपी में लगा देना है। ठीक है, आपका ईएमआई का जो भी अमाउंट आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है, 5% पैसा को यदि आपने एसआईपी में निवेश कर दिया, जैसे कि यहाँ पे इस केस में ईएमआई 1,13,000 रुपये आ रहा था ना, तो करीब करीब इसका 5% मान लेते हैं, 5,000 रुपया। उसी 5,000 रुपये को आप अगले 25 सालों के लिए एसआईपी में लगा दीजिए, झोंक दीजिए एसआईपी में, स्मॉल कैप मिड कैप वाले फंड में। एसबीआई, निपॉन, क्वांट, एचडीएफसी, इन सभी फंड में डाइवर्सिफाई करके लगा दीजिए 5,000 रुपये प्रति महीना। 1,000 रुपये के 5 फंड ले लीजिए। और यदि वो स्मॉल कैप वाला फंड इतने लंबे समय में 20% का रिटर्न तो ईजिली देगा ही देगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 20% का रिटर्न यदि दे दे, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो होती है 4.3 करोड़, 4,30,00,000 रुपया। और यहाँ पे जो आपने लोन लिया था उसके अगेंस्ट में आपने कितना पे किया है, टोटल 3,40,00,000 रुपया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4,30,00,000 रुपया, करीब करीब 1 करोड़ रुपया फिर भी आपके पास सरप्लस हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, हम लोग चलते हैं स्टार एसआईपी के कैलकुलेटर पे और यहाँ पे देखते हैं। यदि मंथली एसआईपी आपने 5,000 रुपये प्रति महीना का किया, और यदि वो 25 साल तक लगातार करते गए और स्मॉल कैप वाला फंड 20% का रिटर्न दे दे, तो आपका 4,31,33,541 रुपये का फंड बनता है। तो इस तरह से जितना भी आपका
EMI कट रहा है उसका मात्र 5 से 6% भी अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर दें स्मॉल कैप मिड कैप वाले फंड में, तो मेरी गारंटी है कि लोन पूरा होते होते के टेन्योर में आपका सारा का सारा पैसा जो आप चुका रहे हो ना वो वापस आ जाएगा। मात्र 10% 5% EMI का जो अमाउंट है उसका 10-5% ही आप SIP में लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप का आपके मन में और भी कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड SIP के बारे में तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।